नमस्कार बच्चों, आज हम कबीर के रहस्यवाद का अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अपनी अंतःस्फुरित अपरोक्ष अनुभूति द्वारा सत्य, परम तत्व अथवा ईश्वर के प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने की क्रमिक प्रक्रिया के प्रकाशन की प्रवृत्ति का नाम रहस्यवाद है। आत्मा परमात्मा की भावात्मक ऐक्यानुभूति मानव की श्रेष्ठतम एवं उदात्ततम अनुभूति है। यह उसको जीवन के विषयों से विमुख एवं विरक्त कर देती है। जो सांसारिक ऐशनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं और आसक्ति है, उससे व्यक्ति मुक्त होकर के उस परम तत्व की तरफ आकर्षित होने लग जाता है। रहस्यवादी साधक के लिए रहस्यानुभूति का सत्य अपने अस्तित्व के समान असंदिग्ध होता है। इस सत्य की खोज के लिए मर्मी साधक बौद्धिक प्रक्रियाओं पर निर्भर न करके अपनी शक्ति, विशेषतः अंतःस्फुरित अपरोक्षानुभूति द्वारा सहज ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति का ही आश्रय लेता है। इस शक्ति के विकास के लिए वह संकल्प और भावनाओं का सम्यक परिष्कार तथा समायोजन करता है। विभिन्न देशों तथा कालों में उत्पन्न हुए रहस्यवादियों के अनुसार इस रहस्यवादी अनुभूति को दिव्य सत्ता से साक्षात्कार तथा रागात्मक संबंध की शब्दाभिव्यक्ति संभव नहीं है। कबीर ने रहस्यवाद को गूंगे के गुड़ की संज्ञा दी है कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति गुड़ का आस्वादन तो कर सकता है, उसकी जिह्वा गुड़ का आस्वादन तो कर सकती है, लेकिन जो स्वाद, जो मिठास उसको अनुभव हो रही है, उस मिठास को वह शब्दों में बांध नहीं सकता। इसीलिए कबीर ने इस रहस्यवाद को गूंगे के गुड़ की संज्ञा दी है। आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। की जो आत्म अनुभव और ज्ञान की जो बात है, अगर उसके विषय में कोई पूछे तो उसे शब्दों में बांध करके अभिव्यक्ति नहीं प्रदान की जा सकती। इसकी स्थिति तो गूंगे के गुड़ के समान होती है। कौन अपने मुख में उसका आस्वादन करते हुए उसके स्वाद को शब्दबद्ध कर सकता है। कविवर रविंद्र का भी यही मत है कि कभी कभी मनुष्य के शब्द भाषा न रहकर गूंगे की वाचिक मुद्राएं मात्र बन जाती। उनसे वक्ता के अंतर विचारों का संकेत मिल सकता है, किंतु समुचित एवं सुस्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं। इसी प्रकार जर्मनी के विख्यात रहस्यवादी एकहॉर्ट ने ईश्वरानुभूति को अनिर्वचनीय बताया है तथा अपने मत के समर्थन में संत ऑगस्टाइन के इस वचन को प्रस्तुत किया है। ईश्वर के संबंध में सर्वोत्तम कथन यही हो सकता है कि वह अपने अंतर्विवेक तथा बुद्धिमत्ता के बल पर उसके संबंध में मौन धारण कर ले। यहाँ भी मौन की बात की जाती है। रहस्यवाद को मुखरित रूप में अभिव्यक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार हम सबसे पहले रहस्यवाद को समझेंगे परिभाषाओं के माध्यम से। रहस्यवाद की परिभाषाएं जो है वो पश्चिम तथा पूर्व के विद्वानों द्वारा अलग अलग दी गई है। कुमारी एवलिन अंडरहिल ने रहस्यवाद के बारे में बताते हुए कहा है कि रहस्यवाद सत्य के प्रति उद्भुत भावात्मक प्रतिक्रिया। एक अन्य स्थान पर वे लिखती हैं, रहस्यवाद भगवत सत्ता के साथ एकता स्थापित करने की कला है। इस ऐक्य को प्राप्त करने वाला तथा उसमें विश्वास रखकर उसे अपना चरम लक्ष्य निर्धारित करने वाला ही रहस्यवादी। प्रोफेसर R.D. रनाडे ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी में लिखा है, रहस्यवाद का अर्थ है ईश्वर के आनंद का मौन उपभोग। ईश्वर से आत्मा के मिलन से ईश्वर की आत्मा और परमात्मा की
एकता से, उसके मिलन से जो आनंद उत्पन्न हुआ है, उस आनंद का मौन रह करके अनुभव करना ही वास्तव में रहस्यवाद है। प्रोफेसर दास गुप्ता के शब्दों में मैं तो रहस्यवाद को एक ऐसा सिद्धांत अथवा मत कहूँगा जो बुद्धि को परम सत्ता का स्वरूप, चाहे उसका स्वरूप कुछ भी हो, समझने या अनुभव करने में असमर्थ मानता है, किंतु साथ ही वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन की अमोघता में विश्वास रखता है कि साधन आपके अमोघ होने चाहिए, अचूक होने चाहिए। प्रोफेसर रांगे रहस्यवाद की प्रभावपूर्ण परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, साधक द्वारा परोक्ष सत्ता के सीधे, सच्चे, स्वगत एवं अनुभूति मूलक परिज्ञान के प्रकाशन का ही नाम रहस्यवाद है। इन्होंने जो परोक्ष, प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, उस सत्ता के को सीधे सच्चाई के साथ, स्वगत यानी अपने स्वयं के अंतर्गत, अनुभूति मूलक परिज्ञान के प्रकाशन का नाम ही रहस्यवाद बताया है। रहस्यवादी प्रवृत्ति को हिंदी के विद्वानों ने समझा और उसे मुंडे मुंडे मतीर भिन्ना, तुंडे तुंडे च सरस्वती न्याय से अपने पृथक पृथक विवेकानुसार भिन्न भिन्न शब्दों में परिभाषित करने का प्रयत्न किया। इनमें से कतिपय परिभाषाएं मैं आपके साथ आपको बता रही हूँ, साझा कर रही हूँ। वो परिभाषाएं दर्शनीय हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध काव्य में रहस्यवाद में इसके रहस्यवाद को परिभाषित करते हुए कहा है, ज्ञान के क्षेत्र में जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद कहलाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर का रहस्यवाद निबंध में रहस्यवाद की परिभाषा, रहस्यवाद का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट बताते हुए कहा है कि रहस्यवाद जीवात्मा की उस अंतर्निहित वृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शांत और निश्चल संबंध जोड़ना चाहती है, और यह संबंध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है। तब दोनों का एक के, रहस्यवाद में जो मूल बात अलग अलग विद्वानों के विचारों से आ रही है कि दोनों का, आत्मा और परमात्मा का, उसमें एक के का भाव रहता है। आत्मा उस दिव्य शक्ति से इस प्रकार मिल जाती है कि आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का, क्योंकि परमात्मा को अंशी कहा गया है और आत्मा को अंश। अंततः आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, उसका ही एक हिस्सा है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने कबीर साहित्य की परख में लिखा है, रहस्यवाद शब्द काव्य की एक धारा विशेष को सूचित करता है। वह प्रधानतः उसमें लक्षित होने वाली उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है जो विश्वात्मक सत्ता की प्रत्यक्ष, गंभीर एवं तीव्र अनुभूति के साथ संबंध रखती है। इसमें परशुराम चतुर्वेदी जी ने बताया है कि रहस्यवाद जो है वह उस अभिव्यक्ति की ओर संकेत है, विश्वात्मा अर्थात परम सत्ता की प्रत्यक्ष, गंभीर और तीव्र अनुभूति के साथ जो आपको हृदय को मथ देती है, उसके साथ आपको पूर्णतः जोड़ देती है। यह रहस्यवाद की परिभाषा उन्होंने दी। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कबीर की विचारधारा में रहस्यवाद की परिभाषा बताते हुए लिखा है, जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमयी अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्दमय चित्रों में सजाकर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है। इनमें इन्होंने इंगित किया है त्रिगुणायत जी ने कि साधक अपनी भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की, जो परम सत्ता है, ईश्वरीय सत्ता है, उसके साथ जो रहस्यमय उसकी अनुभूतियां हैं, जो हृदय में
आत्मा में अनुभव की जाती है, उनके साथ स्वयं को एकाकार करते हुए वाणी के जो शब्द चित्र हैं उनको सजा करके उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने लगता है, तब वही साहित्य में रहस्यवाद की वहाँ पर सृष्टि होती है। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कबीर के काव्य में रहस्यवाद के तत्व। कबीर को उत्तराधिकार में उपनिषदों का ज्ञान, पतंजलि का योग, तांत्रिकों तथा सिद्धों का तंत्र मार्ग, शंकराचार्य की माया का सिद्धांत, रामानंद तथा निम्बार्काचार्य की भक्ति मिली है। कबीर के रहस्यवाद पर सूफीवाद का भी, सूफी विचारधारा का भी प्रभाव लक्षित होता है। तो सूफी मत जो है उसमें परमात्मा को निर्गुण, संसार को उसका दृश्य सौंदर्य, जीव को ब्रह्म का अंश, उसका लक्ष्य अंशी, ज्ञेय ब्रह्म की प्राप्ति का माध्यम बनता है गुरु, साधना मार्ग की कठिनाइयाँ, उसकी 4 अवस्थाएं और अंत में जीव अर्थात आत्मा और परमात्मा के एक के अद्वैत की स्थिति का सैद्धांतिक मान्यताएं हैं। प्रेम, विरह आदि का सूफी मत में विशेष चित्रण हुआ है। विरहानुभूति से तड़पता प्रेमी परमात्मा से के आनंद का सुरापान कर कृत्य होता है। इस प्रक्रिया में सूफी साधक ने जीव को प्रेमी और ब्रह्मा को प्रेमिका के रूप में चित्रित किया। कबीर ने इन सभी परंपरा प्राप्त अनुभव तथा सिद्धांतों का उपयोग अपने काव्य में किया। इन सभी तत्वों के संयोग से ही कबीर के रहस्यवाद की सृष्टि हुई है। यही कारण है कि उनके काव्य में एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ज्ञान, योग, भक्ति, प्रेम आदि के कई परंपरा विरोधी वर्णन भी मिलते हैं, परंतु ये कबीर के विचारों की अपरिपक्वता न होकर समन्वय की चेष्टा है। ये उनकी सबसे बड़ी काव्यगत विशेषता भी है। कबीर के काव्य में अब हम लेंगे रहस्यवाद के तत्व। रहस्यवाद की भूमिका 4 प्रमुख तत्वों से निर्मित होती है। पहला बिंदु है आस्तिकता, दूसरा बिंदु भावना, तीसरा गुरु तथा चौथा प्रमुख बिंदु है मार्ग, जिस पर साधक आगे बढ़ता है और उस परम सत्ता के मिलन के आनंदानुभव से गुजरता है। कबीर के काव्य में इन चारों तत्वों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। तो सबसे पहला बिंदु हम लेंगे आस्तिकता। आस्तिकता प्रेम की उर्वरा भूमि है। आस्तिक हृदय में ही ईश्वर संबंधी विचार की दृढ़ता तथा गुरु के उपदेशों का प्रभाव होता है। गीता के अनुसार श्रद्धानिष्ठ आस्तिक को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और जो जिसमें श्रद्धा रखता है वह वही हो जाता है। यो यच्छिद्ध स एव सह। कबीर की आस्तिकता विवादातीत है। कबीर का स्पष्ट कथन है, ज्ञान अमर पद बाहिरा नेड़ा ही ते दूरी, जिनी जान्या तिनी निकटी है राम रया सकल भरपूरी। कबीर ने नास्तिक मतावलंबियों के विरुद्ध भी आवाज उठाई। उन्होंने बौद्ध, जैन और साकत सेना 4 भाग चतुरंग विहीना कबीर का सुन्न शब्द नास्तिकतावाद का संकेत न होकर नाथ पंथियों के प्रभाव के अंतर्गत अखंड ब्रह्म का सूचक है। उदक समुद्र सलल की सांख्या नदी तरंग समावी हिंगे, सुन्न ही सुन्न मिल्या समदर्शी पवन रूप होई जावहिंगे। यहाँ सुन्न ही सुन्न मिल्या, इस वाक्य में कबीरदास जी ने फूटा कुंभ जल जल ही समाना के अनुरूप जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की बात की है, उसके मिलन की और संकेत किया है, न कि किसी प्रकार के अभाव का संकेत किया है। इसी प्रकार एक उदाहरण दृष्टव्य, ऐसा कोई न मिले सब विधि देहि बताए, सुन्न मंडल में पुरुष एक नहीं रहे लियो लाए। यहाँ सुन्न मंडल से कबीर का अभिप्राय ब्रह्मांड है। इस प्रकार कबीर की आस्तिकता संदेहातीत है। उनका तो स्पष्ट कथन है, कहे कबीर विचार के जाके वर्ण गा, निराकार और निर्गुणा है पूर्ण सब ठाम।
इसी प्रकार उनके रहस्यवादी भावों को अभिव्यक्त करता हुआ एक प्रसिद्ध हुआ है, लाली मेरे लाल की जित देखो तितला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि उस परमात्मा के प्रेम का जो प्रभाव है वह कबीर कहते हैं कि किस प्रकार जो उसके संपर्क में आता है वह व्यक्ति उसी के रंग में रंग कर रह जाता है। कबीर का ये ब्रह्म शंकर के ब्रह्म की तरह निर्गुण तथा निष्क्रिय, तथापि कबीर ने उसे प्रेम का भाजन बना दिया है। बात यह है कि तर्क की कसौटी पर जो असंगतियां सिद्ध होती है, आध्यात्मिक अनुभूति में वो लुप्त हो जाती है। वस्तुतः आध्यात्मिक अनुभूति तर्क की सीमाओं से परे है। कबीर ने अपने ब्रह्म को राम नाम से संबोधित करते हुए उसे इस चेतना चेतन जगत का निमित्त और उपादान कारण माना है। नाम निरंजन नैनन मध्य नाना रूप धारते, निरंकार निर्गुण अविनाशी अपार अथाह, मन और वन थिर न रहतु है महासुख के अंग। इस प्रकार कबीर ने निराकार ब्रह्म को चेतना चेतन जगत के रूप में अपनाने को अभिव्यक्त करता हुआ माना है। कबीर दरिया और लहर के समान असीम और ससीम में अभेद, दोनों को अभेद मानते हैं। उनके अनुसार सीमा ही साधक को असीम की ओर उन्मुख करती है। नाम रूप की सीढ़ियों से ही वह अनाम अरूप परम सत्ता की झांकी पाता है। दरिया की लहर दरियाव है जी, दरिया और लहर में भिन्न कोयम, उठे तो नीर है बैठे तो नीर है, कहो जी दूसरा किम तरह दोयम। उसी का फेर के नाम लहर धरा, लहर के कहे या नीर कोयम। इस प्रकार कबीर ईश्वर की आस्तिकता में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए उसकी सर्वव्यापकता तथा सर्वांतर्यामी स्वीकार करते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कहे कबीर सुनो भय साधो सब सांसों की सांस में।